एक मोटी गुद्दी, एक मिनट, तो एक थिक नेक हमेशा नोटिस की जाएगी, चाहे आप बैठे हो चाहे आप खड़े हो, आपने कपड़े पहन रखे हो या नहीं पहन रखे हो, एक थिक नेक पे हमेशा नोटिस जाएगा। और खासकर अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं और आप एक नेचुरल एथलीट भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कपड़ों में नहीं पता सुनने वाला कि आपका कितना अच्छा फिजिक है। पर अगर आप इन पिक्चर्स में देखें, इन सभी पिक्चर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, इनकी नेक थिकनेस का। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेक थिकनेस आपको कितना ज़्यादा मस्कुलर अपीयर करा सकती है। और आप माइक टाइसन की भी पुराने पिक्चर्स को देखें जिसमें उन्होंने सूट्स, शर्ट्स और ऐसी चीज़ें पहन रखी थी, उसमें भी वो बिल्कुल मॉन्स्टर दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेनली उनके नेक विड्थ की वजह से। थिक नेक होने के कारण आप खुद को ज़्यादा मस्कुलर अपीयर करवा सकते हैं और साथ में ज़्यादा मैस्कुलिन भी अपीयर करवा सकते हैं। पर इसके बावजूद भी ज़्यादातर जिम गोर्स को ये भी नहीं पता कि आप अपनी नेक को ट्रेन कर भी सकते हैं या समझते हैं खतरनाक है। पर जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एथलीट हैं उन सभी को पता है और शुरुआत से वो अपनी नेक को ट्रेन करते आए हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आपकी नेक का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बॉक्सिंग, रेसलिंग ऐसे स्पोर्ट्स में अगर आपकी एक वीक नेक होगी तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी नेक को ट्रेन कर सकते हैं एक नॉर्मल जिम सेटिंग में भी, और एथलीट्स किस तरीके से अपनी नेक को ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज हमारे पास आती है नेक एक्सटेंशन। इसे आप ऐसे नेक हार्नेस के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें और अच्छे तरीके से अपनी नेक को ट्रेन करना चाहें। पर वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं या कराटे बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज आती है हमारे पास नेक कर्ल्स, जिसमें आपको अपने सर पे प्लेट रखनी है कह सकते हैं, और टावल का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि प्लेट आपके सर पे ना चुभे। और आपको सिर्फ ग्रैब करना है अपने हाथों से प्लेट को। ये ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों से वेट को नहीं उठा रहे हैं, बजाय कि अपनी नेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो शुरुआत में सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज काफ़ी हैं आपको अपनी नेक को ट्रेन करने के लिए। और नॉर्मल जिम गोअर्स अपनी नेक को ट्रेन नहीं करते हैं या और किसी एक्सरसाइज में भी इतना नेक के मसल्स को स्टिमुलस नहीं मिल पाता है, तो आप शुरुआत में काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स देख सकते हैं आप जब आप नेक ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे। और वॉल्यूम रिकमेंडेशन की बात करूं तो आपको 10 से 20 की रेप रेंज में अपनी नेक को ट्रेन करना है। 2 से 4 सेट आपको परफॉर्म करने हैं दोनों एक्सरसाइजेज के, और हफ्ते में आप इसे 1 से 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड में पहले तो आपको रेप्स इंक्रीज करने पे फोकस करना है और टाइम के साथ आपको वेट इंक्रीज करना है। और नेक ट्रेनिंग के लिए एक और टिप दूं तो नेक सोरनेस सबसे बुरी चीज़ों में से एक है, तो इसलिए हमेशा कम से शुरुआत कीजिए। शुरुआत में आप क्लोज टू फेलियर ट्रेन कीजिए पहले 1-2 हफ्ते, और फिर कंप्लीट फेलियर तक ट्रेन कीजिए। और हमेशा कम से शुरुआत कीजिए, पहले 2 दिन की बजाय 1 दिन ट्रेन कीजिए आप अपनी नेक को, और फिर बाद में हफ्ते में 2 दिन आप कर सकते हैं। वैसे उस तरीके से सेट परफॉर्म करें तो 2 से शुरुआत कीजिए बजाय की 4 के। एक और चीज़ की अगर आप अपनी नेक को ट्रेन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके दूसरे ट्रेनिंग को अफेक्ट नहीं करने वाली है। अगर आप ज़्यादा ही सोरनेस हो गया जैसे कि बताया तो आप अपनी नेक ऊपर ही ना कर पाए, वरना नेक ट्रेनिंग आपके दूसरे ट्रेनिंग को अफेक्ट नहीं करने वाली है, तो आप इसे किसी भी दिन ऐड कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। पर ये रिकमेंडेशन थी जब आप अपनी नेक की ग्रोथ करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी नेक को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स या और किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको अपनी नेक को दूसरी चीज़ों से भी ट्रेन करना चाहिए, आइसोमेट्रिक्स और हर एक मूवमेंट में। जैसे लेटरल फ्लेक्शन है, सर्कुलर मोशन है जो नेक का काम होता है, आपको उन मूवमेंट को भी परफॉर्म करना चाहिए। तो हम अपनी नेक को लेटरल फ्लेक्शन से भी ट्रेन करते हैं। शुरुआत में आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे आप एडवांस हो नेक ट्रेनिंग में तो आप दोनों साइड लेटरल फ्लेक्शन से आप अपने कपल ऑफ सेट्स ऐड कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। 1 या 2 सेट्स ही इनफ होंगे टू द फेलियर, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और रेसलर्स ज़्यादातर अपनी नेक को ट्रेन करने के लिए इस तरीके से नेक ब्रिजेस परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट पूरी रेंज में अपनी नेक को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये बस आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से रेसलर्स एथलीट्स अपनी नेक को ट्रेन करते हैं। ये आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में, तो खासकर जैसे आप एडवांस हो रहे हैं तो आप आगे जाके ज़रूर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और आपने काफ़ी बॉक्सर्स जैसे माइक टाइसन, कैनेलो अल्वारेज भी अपनी नेक को इस तरीके से ट्रेन करते हुए देखे होंगे। पर अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें कि आप मैट पे परफॉर्म कर रहे हैं बजाय कि एक हार्ड सरफेस पे। तो आपकी शुरुआत में नेक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इतना लोड झेल सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और नेक ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।